3.5 का 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है। इस 2 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि अगर ये समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है तब उसको हम ब्रज गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो पहले हम चेक करेंगे कि अद्वितीय हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। तो देखिए ये समीकरण जो है, इस समीकरण में x को जितना से गुना किया ये a होगा, y को जितना से गुना किया ये b होगा, और इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है। तो 5 कौन चीज में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस आएगा। जब माइनस आएगा तो बराबर के इस पर जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा। 8 भी इधर है, इसको इधर लाएंगे क्या, हम कौन चीज में होगा, माइनस में होगा। इसको भी इधर ले आइए, माइनस हो गया, इधर क्या हो गया, 0। तो ये 5 क्या होगा, c होगा। a1/a2 कितना है, a1 में कितना है 2, a2 में कितना है 3, ठीक है। फिर लिखेंगे b1/b2, तो b1 कितना है 1, b2 कितना है 2। अब आंख से देखिए क्या ये और ये बराबर है, लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है कि नहीं, लिखाएगा कि नहीं। अतः एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। अब एक अद्वितीय हल है, इसलिए अब हमको बनाना होगा कौन विधि से, ब्रज गुणनखंड विधि। जब एक अद्वितीय हल होगा तब ही हमको बनाना है ब्रज गुणनखंड विधि से, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ही कर, तो यहां समझ में आया कि a1 कितना हुआ 2, a2 कितना हुआ 3। a1 का मतलब समीकरण एक का a का वैल्यू, a2 का मतलब समीकरण 2 का एक का वैल्यू। क्लियर, ये समीकरण हो गया 1, ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 वाला a1 b1 c1 होगा, समीकरण 2 वाला a2 b2 c2 होगा। क्लियर, इस प्रकार से a1/a2 इक्वल टू कितना निकला, 2/3। यहां तक क्लियर हो गया। b1/b2 कितना निकला 1/2। अब बताइए 2/3 1/2 बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब है कि इसका एक अद्वितीय हल है क्या नहीं। जब अद्वितीय हल है तब कौन विधि से बनाना है, वज्र गुणनखंड विधि से, ब्रज गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि अभी क्या था, b1 से शुरू करेंगे, b1 यहां लिखेंगे b2, c1 c2, a1 a2, फिर b1 b2, इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, इससे इसको इसको, इस प्रकार से x का वैल्यू हो जाएगा b1 c2 b2 c1, y का हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, और इसको 1 बराबर लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर हो गया। तब x बराबर, इधर को 1 का लेना है, किसका लेना है 1 का लेना है, ठीक है 1। x का मान निकालेंगे, x बुला लेंगे 1 बुला लेंगे, y का मान निकालेंगे तो y बुला लेंगे 1 बुला लेंगे। क्योंकि x बराबर y बराबर 1 लिखे हैं ना, तो ये और ये बराबर होगा, तो ये और ये भी बराबर होगा, x और 1 वाला बराबर होगा, y और 1 वाला बराबर होगा। x का मान निकालेंगे तो x और 1 वाला, y का मान निकालेंगे y और 1 वाला, ठीक है। तो इसमें से आप मान बैठाइए कितना, b1, तो b1 कितना है 1 है, c2 कितना है
गुना में लिखिए -8। फिर माइनस लगेगा चिन्ह यहाँ वाला। B2 कितना है? 2 है, गुना है ना। C1 कितना है? ये देखिए -5, यहाँ लिखिए गुना में -5 हो गया। अब इसका वैल्यू बैठाओ। A1 कितना है? 2 गुना। B2 कितना है? 2 घटा। A2 कितना है? 3 गुना। B1 कितना है? B1 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बताइए x बाय, थोड़ा मौखिक गुना करो, -8 होगा, इधर प्लस में 10 होगा, तो 8 रुपया कर्जा 10 टका है, उसको दे दिए तो 2 रुपया बचा कि नहीं बचा? अब इसमें से देखिए, इसको सरल करो। 1/4 रुपया में 3 रुपया घटा, कितना बचा? 1 रुपया बचा। अब यहाँ क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना, इससे इसको x होगा, इससे इसको कितना होगा? 2। x बराबर 2। x का मान कितना निकला? 2। x का मान कितना x का मान निकल गया। इसी प्रकार से अब निकालेंगे y का मान। तो y का मान के लिए क्या होगा? पुनः लिख सकते हैं। पुनः में क्या लिखेंगे? y बाय कितना होगा? यहाँ देखिए y बाय, यहाँ इक्वल टू 1 बाय कर सकते हैं। अब y के नीचे में क्या है? y के नीचे में C1 में कितना होगा? -5 इंटू C1 के बाद क्या होगा? A2 में कितना है? 3 माइनस क्या होगा? C2 में -8 इंटू A1 में 2। इसका A का वैल्यू A1 में कितना? 2 इंटू B2 में 2 माइनस A1 में A2 में कितना? 3 इंटू B1 में 1 नहीं 1। चलिए ध्यान दीजिएगा, y बाय यहाँ कितना हो गया? -15। इधर कितना हो गया? +16 है कि नहीं? तो +16 में -15 घटेगा तो कितना बचेगा? अब इसको सरल कीजिए। 1/4, 2 दूनी 4 में 3 घटेगा, कितना बचा? 1। इसलिए y बराबर क्या हुआ? इससे इसको गुना किया y हुआ, इससे इसको गुना किया कितना हुआ? 1 हुआ। हाँ, अतः लिखेंगे, अतः x बराबर कितना निकला था? 2। y बराबर कितना निकला? 1। यही तो आंसर है। ठीक है।